आपको ये वीडियो पूरी देखना है या नहीं देखना है, स्टार्टिंग के 30 सेकंड देख लो, समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है 1400 आरपीएम की एग्जॉस्ट मोटर और ये 24 स्लॉट में है और एल्युमिनियम वायरिंग है। 6 एमएफडी का कैपेसिटर यूज होगा और इसका जो कंपनी का डाटा है और जो हमने इसमें डाटा डाला है वो दोनों ही आपको क्लियर बताऊंगा। और इसके स्टेटर का साइज 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है और जो नए लड़के हैं वो क्या क्या गलती कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसकी पूरी रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो अभी इंट्रो खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नाप आप देख रहे हो मैंने लिया है, ये परफेक्ट नाप नहीं है। वैसे नाप लेने की एक ट्रिक होती है, ट्रिक के बाद भी हमको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आपको ट्रिक पता करना है क्या ट्रिक है तो उसके लिए आपको कॉमेंट करना है, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल इसकी कॉल की लेंथ हमने 25 इंच रखी है, लेकिन जो लड़के नया काम सीख रहे हैं वो इसको 25.5 कर सकते हैं, क्योंकि ये 25 बिल्कुल फिक्स नाप है इसका। तो चलिए हम इस कॉल को फंसाते हैं। और कॉल भरने का तरीका है 1 से 4 सिंगल और 1 से 6 डबल। और जिन लोगों को नहीं पता है कि 1 से 4 और 1 से 6 क्या होता है, कैसे भरते हैं, तो यहाँ देखो, पहले हमने एक स्लॉट में फंसाया, फिर दूसरी और तीसरी को खाली छोड़ा और फिर चौथी में फंसाया। अब हमको 1 से 6 भरना होगा डबल। तो इस वाली स्लॉट में हम फंसाएंगे कॉल को अंटा देकर। अंटे में भी ध्यान रखना है, उल्टा लग गया तो भी गड़बड़ है। अब यहाँ देखो 1 से 6 भर रहे हैं, तो पहली में हमारा एक बार फंस चुका। अब इसको हम छठवीं में फंसाएंगे। अब छठवीं में कैसे फंसाएंगे, अब देखिए 1 से 6 में हमारा एक एक बार फंस चुका। अब इसी में हमको डबल करना है। तो देखो एक कॉल जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हो, जिसका साइज हमने बिल्कुल ही फिक्स रखा है। अगर आप नया काम सीख रहे हो तो इसी के साइज को आप आधा इंची और बढ़ा सकते हो, वरना आपको भरने में परेशानी आएगी। तो अब यहाँ देखिए, पहले में हम पहला खाली छोड़ेंगे, फिर दूसरे में फंसाएंगे और तीसरा और चौथा फिर खाली छोड़ेंगे और फिर पांचवें में फंसाएंगे। तो ये भर दिया हमने 1 से 4 में सिंगल बार। अब यहाँ एक बार इसके कनेक्शन देखो, यहाँ पे जो तार था वो यहाँ पे आ गया और इसका जो दूसरा तार है वो सामने की साइड रहना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में एक तार तो बीच में छूटना ही चाहिए। तो चलिए इस कॉल को पूरी तरह फंसा के मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोनों सेट फंसा के मैंने कंप्लीट कर लिया। जो तीसरा सेट जो मैं फंसा रहा हूँ उसमें अब देखना कि मैं किस तरह से इसमें अंटर दूंगा। अब ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से इस कॉइल को मोड़ना है। तो ये हमारे सेट की लास्ट कॉल बची है, तो मैं इसको फंसा लेता हूँ। और कनेक्शनों को आपको ध्यान से देखते चलना है कि बीच में एक तार तो छूटना ही चाहिए। और आपको डिटेल में और समझाता हूँ मैं इस कनेक्शनों के बारे में, और आपको इसका डाटा देखना मिस नहीं करना है। अब यहाँ देखो, इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से आए हैं। एक यहाँ पर आया है तो दूसरा यहाँ पर आया है, मतलब बीच में हमारा एक छूट रहा है। अब इधर देखो, यहाँ पर जो तार है वो कहाँ है, यहाँ पर। और यहाँ पर जो तार आप देख रहे हो, यहाँ का तार जो कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर। और देखो यहाँ पर जो तार हमारा दिख रहा है आपको, ये कहाँ का है, यहाँ पर। और गया कहाँ पर, यहाँ पर बीच में। मतलब हर एक कनेक्शन के बीच में एक तार तो छूट रहा है। आपको ये 2 तार कनेक्शन के दिख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर आना चाहिए, ये यहाँ पर आने के बाद भी कनेक्शनों में गड़बड़
गड़बड़ हो सकती है। आपको वो बात आगे समझाता हूँ ऊपर वाले सेट में। तो फिलहाल हम इसकी कॉल बना लेते हैं। जैसे मतलब कनेक्शन दिखने में तो सही होगा, लेकिन वो कनेक्शन सही नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरा सेट बन के कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा नंबर है, इसमें कितने टर्न है, इसका साइज कितना है, सब आपको डिटेल में पता चलेगा। और इस ऊपर वाली कॉल को भरने का तरीका वही है, 1 से 4 सिंगल और 1 से 6 डबल। और ऊपर वाले सेट को हम 1 से 4 जब भरेंगे तो उन सेट में फंसाएंगे जो पहले वाले सेट में हमने 1 से 4 फंसा था सिंगल, उन दोनों में फंसेगा 1 से 4। तो सारी कॉल जो है डबल डबल हो जाएगी। तो फटाफट पहले मैं ये ऊपर वाले सेट की चारों कॉल फंसा के कंप्लीट कर लेता हूँ। और गड़बड़ी कहाँ होगी कनेक्शन में, और दिखने में तो सही लेकिन गड़बड़ होगा कहाँ होगा, चलिए बताता हूँ। तो फाइनली ये पूरा भर के कंप्लीट हो चुका है। अब गड़बड़ कहाँ पे, ध्यान से देखो। यहाँ देखो, ये जो बाहर निकालने वाले कनेक्शन के तार हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर उन्हें होना चाहिए। इसके बाद भी कनेक्शन गलत है, कहाँ पर है चलिए ध्यान से देखना। यहाँ देखो, यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन का तार दिया हुआ है, लेकिन ये कहाँ पर है, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, देखो यहाँ से लेकर गया कहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है। और सीधा कहाँ पर गया, यहाँ पर। अब आप यहाँ पर दूसरा तार देखो, ये वाला दूसरा तार, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो यहाँ पर नहीं छूटा, यहाँ पर भी नहीं छूटा, लेकिन ये कहाँ दिया है, यहाँ पर। तो ये भी गलत हो चुका। तो दोनों ये तार गलत हो चुके हैं। इनके बीच में एक एक छूटना चाहिए था, लेकिन दो दो छूट चुके हैं। अब इन कनेक्शनों को सही करने के दो रास्ते हैं। या फिर इन दोनों को काट कर एक्सचेंज कर दीजिए, या फिर इस कॉल को ही पलट दीजिए। तो हम इसका काटा पीटी करके इसका सिस्टम खराब नहीं करेंगे, ना ही फिनिशिंग खराब करेंगे, हम इस कॉल को ही पलट देंगे। और इस कॉल को पलटने के बाद सारे कनेक्शन जो है अपनी अपनी जगह पे आ चुके हैं और एकदम सही हो चुके हैं। अगर कनेक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करो, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आई। तो अब हम इसमें फिनिशिंग कैसे देंगे, इसको बांधने का तरीका क्या है, हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, वो सब आप वीडियो में आगे देखिए। Bukan putih.
ये डाटा एक बार हम डाटा को समझ लेते हैं तो 24 स्लॉट एग्जॉस्ट की हमारी मोटर है और इसमें SWG मतलब वायर का नंबर हमने 26-28 रखा है और टन हमने रखे हैं 26 नंबर से 110 टन और 28 नंबर से 130 टन। कॉल साइज़ की अगर हम बात करें तो 25 इंच की हमारी कॉल साइज़ है जो कि स्टार्टिंग और रनिंग में दोनों में सेम रहेगी। और अगर हम स्टम्पिंग की बात करें तो स्टम्पिंग साइज़ है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हमने स्टम्पिंग साइज़ रखा क्या है और इसको भरने का तरीका है 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड।